नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल, वनक्कम। आप सभी को ऑल डे मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह फ्रॉम की फैक्ट चैनल। मुझे एक दो लोगों ने कहा, मैम आपके जो गेस्ट हैं चाहे वो कितने भी रेगुलर हो, आप इंट्रोड्यूस कर दिया करिए। तो मैं फिर से एक बार अविनाश भाई को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ही इज़ एन IITian, ही इज़ अ डेटा साइंटिस्ट। ये डेटा एनालिसिस में बहुत एक्सपर्ट है, ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करते हैं। पीछे भी इन्होंने कई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम किया है, प्रशांत किशोर बीइंग वन ऑफ देम। सो इनका जो डेटा के ऊपर जो कमांड है, और इनका अपना सॉफ्टवेयर भी है जिसपे जिसके माध्यम से ये सेफोलॉजी कहते हैं, जिसको बोलते हैं एनालिसिस करते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी जीतेगी, किसी कैंडिडेट के जीतने के कितने चांसेस। सो दैट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अविनाश भाई। अविनाश भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा 370 जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, आपको पता ही होगा कि 60 घंटा याचिका पक्ष को दिया गया था। 18 वकील थे, अलग अलग वकीलों को अलग अलग टाइमिंग दी गई थी, सबने अपनी दलीलें रख दी। आज भारत सरकार अपनी दलील रख रही है, लेकिन भारत सरकार जो अपनी दलील रख रही है, तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। कल मनीष तिवारी कोर्ट में अपेयर हुए थे कांग्रेस का एजेंडा लेकर के। आपको पता है कांग्रेस के बड़े वकील हैं मनीष तिवारी, सुप्रीम कोर्ट के। मनीष तिवारी कांग्रेस का एजेंडा लेकर के गए थे। इस तरह हुआ साहब, उस तरह हुआ साहब। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सिर्फ एक बात कही कि ये सारी बातें हो गई हैं, कोई नई बात हो तो बताइए। मनीष तिवारी को एकदम शौक लगा, भैया ये कौन सी चीज है कि ये सारी बातें हो चुकी। दरअसल क्या है कि जो सुनवाई हो रही है, तो जो बड़े वकील हैं वो सुन नहीं रहे हैं कि फला इससे पहले वाला वकील क्या बोला, मुझको क्या। सब अपना अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि 60 घंटे सुनवाई करना था याचिका पक्ष को। 60 घंटा 18 वकील बोल नहीं पाए। और जितने लोगों ने बोला, 5 चीजों के अलावा छठी चीज किसी ने नहीं बोला। 370 अस्थायी साहब इसको हटा नहीं सकते। भारत में मर्जर नहीं हुआ था, ये 370 से बधा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जम्मू कश्मीर अलग देश है, उसके बाद नागालैंड ऐसे है वैसे है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, 4-5 बातें, सब घूम फिर करके वही बातें। जिसने 10 घंटे बहस की उसने, जिसने 10 मिनट बहस की उसने, सबका यही चीज था। सीजीआई ने पहले दिन ही, मतलब इस हफ्ते के पहले दिन, यानी कि मंगलवार को एक चीज कंफर्म कर दी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए हम सेचुरेशन की तरफ बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं कि हम थके हैं। हमको सब समझ में आ चुका है कि आप लोग क्या कहने वाले हैं और क्या कह रहे हैं। जल्दी जल्दी अपनी दलील खत्म करिए, टाइम नहीं, हम दूसरा पक्ष सुनेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा गायत्री जी, 50 घंटा भी टोटल नहीं बोल पाए ये लोग। 60 घंटा इनको टाइम मिला हुआ था। और मुझे लग रहा था कि सितंबर अगस्त के आखिरी में जाकर के हो सकता है कि सरकार को पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन ये तो पहले पक्ष रखने का मौका मिल गया। दूसरी चीज, एक बात कही गई जो बहुत मार्के की थी, उसको गोपाल शंकर नारायण, गोपाल सुब्रमण्यम नहीं, गोपाल शंकर नारायण, इनको थोड़ा सा समय मिला था। मुझको लगता है आखिरी थे याचिकाकर्ता की तरफ से वकील। इन्होंने और इससे पहले दुष्यंत दवे ने, दोनों लोगों ने एक बात कही थी कि 370 अगर खत्म हो गया तो भारत के साथ जम्मू कश्मीर कैसे मिला रहेगा। लेकिन किसी भी 18 के 18 वकील में से किसी ने भी, कपिल सिब्बल बड़े तोप खान, गोपाल सुब्रमण्यम तोप खान, वो दुष्यंत दवे और राजीव धवन, जितने बड़े बड़े वकील हैं, किसी ने भी आर्टिकल 1 की बात नहीं की। भारत के जितने भी राज्य हैं वो आर्टिकल 1 में आते हैं, आर्टिकल 1 में उनका जिक्र है। और जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आर्टिकल 1 में है। और 370 अस्थायी है, ये 370 स्वयं कहता है। और 370 पार्लियामेंट से पास हुआ कानून नहीं है, उसको राष्ट्रपति ने बनाया था, एडिशनली जोड़ा था। अच्छा, मर्जर की जहां तक बात है, तो इस देश में किसी भी प्रिंसली स्टेट का, 562 के 562 प्रिंसली स्टेट जो भारत के अंग बने, किसी का भी मर्जर नहीं हुआ था, किसी का भी यूनियनाइजेशन भारत सरकार के साथ नहीं हुआ था। ये दलील जो मैं बार बार आपके चैनल पे भी, अपने चैनल पे भी, सब जगह बताता रहा हूं, यही दलील अब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी रख रहे हैं।
और तुषार मेहता ने एक बात और की कि आर्टिकल 1 है, इस बात को चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अरे 370 नहीं है तो क्या हुआ भाई, आर्टिकल 1 तो है ना, और आर्टिकल 1 में जम्मू कश्मीर है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 370 नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। दूसरी एक चीज मैं बताता हूं, थोड़ा सा अलग हटके। गायत्री जी एक बात बताइए, किसी भी एक चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे उसके मतलब निकल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज एक बात बताइए, इस देश में या किसी भी देश में वकील हो, पत्रकार हो, कोर्ट हो, सेना हो, आम पब्लिक हो, कोई भी दलील रखती है तो राष्ट्र के पक्ष में रखती है, न कि राष्ट्र के विरोध में रखती है। ध्यान रखिएगा आप, यह नहीं है कि अमेरिका का पत्रकार अमेरिका के विरोध में चला जाएगा तो बड़ा पत्रकार होगा। यह नहीं होगा कि अमेरिका का वकील अमेरिका के विरोध में चला जाएगा तो उसको माना जाएगा कि बहुत बड़ा वकील है। जो भी आप एक्सप्लेनेशन देते हैं यह हमेशा सुनिश्चित किया जाता है कि वो राष्ट्र के पक्ष में हो, राष्ट्र के विरोध में ना हो। लेकिन इधर तो जितना पक्ष रखा जा रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से पक्ष रखा जा रहा है। कोई आगे कह दे रहा है जम्मू कश्मीर तो अलग देश ही है, लेकिन गोपाल शंकर नारायण ने जो पक्ष रखा उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूछ ली, कह रही कि भाई साहब एक बात बताइए कि भारत का संविधान, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का संविधान है, भारत का संविधान बड़ा है कि जम्मू कश्मीर का संविधान बड़ा है? क्या जम्मू कश्मीर के संविधान के पास यह पावर है कि भारत के संविधान को हटा सके, खत्म कर सके? अब तो ये लोग अब्बा डब्बा गब्बा गोल हो गया काम। अब कहें तो क्या कहें भाई, अगर जम्मू कश्मीर का संविधान है तो क्या जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान से ऊपर है, उस पर लागू होता है? लागू होता है तो क्या भारत का संविधान हटा सकता है जम्मू कश्मीर का संविधान? अगर नहीं हटा सकता है तो किस बात की बहस भाई, ये संविधान था, ये था, वो था, वैसे था, ऐसे था, वैसे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगी कि भाई आपने कैसे हटा दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो सारी चीजें। लेकिन हमेशा वकील हो, पत्रकार हो, इस देश का कोई भी नागरिक हो जो भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, उसको जब भी कोई भी पक्ष कहीं भी रखना हो, पॉलिटिकली ठीक है, पॉलिटिकली आप इस पार्टी को गलत कहिए, उस पार्टी को गलत कहिए, आपके देश में कुछ गलत है तो उसको आवाज उठाइए, कहीं पे सरकार गलत कर रही तो उसके लिए आवाज उठाइए, सब कुछ। लेकिन जब मामला राष्ट्र का आता है तो आपका जो पक्ष रखने का तरीका है वो राष्ट्र के सापेक्ष होना चाहिए, राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र से बियॉन्ड नहीं हो जाना चाहिए। अब देखिए, किसी भी चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से किसी ने भी राष्ट्र के पक्ष में कुछ रखा? इस बात को धीरे से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दिया था बुधवार को कि भैया ये तो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आप तो जितना पक्ष रख रहे हो इसमें हैदराबाद को भी बता दिए कि वो नहीं है, जूनागढ़ को भी बता दिए, नागालैंड को भी बता दिए, मिजोरम को भी बता दिए, सिक्किम को भी बता दिए। सुप्रीम कोर्ट में बहस राष्ट्र के विरोध में होगी क्या? इस बात पे किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस देश में। लेकिन क्या है कि हम बहुत बड़े वकील हैं, हमको कुछ कहोगे तो हम तुम्हारे पे केस कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में खींच लाएंगे तुमको। यह धमकी है इस देश में, और यह चलने वाली बहुत दिन तक नहीं है। इस देश के लोगों को यह भी जानना चाहिए कि किस तरीके से जिस राज्य का मर्जर नहीं हुआ उस राज्य का जबरदस्ती मर्जर करा रहे हैं, और दूसरे राज्य को कह रहे हैं कि इसका मर्जर नहीं हुआ। अभी तो गायत्री जी इतनी बातें होने ही हैं, अभी तो आप ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर में स्वीपर का बेटा स्वीपर होगा, वो पीएचडी कर ले, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए। अच्छा वो छोड़ दीजिए, 1947 में जो लोग पाकिस्तान से आए और जम्मू कश्मीर में रह गए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली। पूरे दुनिया में सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता देती है, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट नागरिकता देती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए वो लोकसभा में वोट नहीं देंगे, म्युनिसिपल बॉडी में वोट नहीं देंगे, लेकिन विधानसभा में वोट नहीं देंगे, म्युनिसिपल बॉडी में वोट नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा में वोट देंगे। आपने कहीं सुना है कि एक राज्य का एक नागरिक लोकसभा में वोट देता है,
लेकिन वही नागरिक जो लोकसभा में वोट देता है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वोट नहीं देता है। आपने सुना है कहीं पूरे दुनिया में किसी लोकतंत्र में ऐसा एग्जाम्पल है तो बताइए उसको। अभी तो बहुत कुछ रखा जाएगा ना जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लागू था। जम्मू कश्मीर की कोई बहन बेटी अगर जम्मू कश्मीर से बाहर भारत के किसी राज्य में शादी कर लेती तो उसका पैतृक अधिकार खत्म हो जाता था, यह भी जम्मू कश्मीर में था। ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश की हैं, आप मध्य प्रदेश में किसी से शादी कर लेंगे तो आपका पैतृक अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन जो 4-5 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को जकड़ के रखा था ना कि उनकी डायनेस्टी थी, फारूक अब्दुल्ला बनेंगे तो शेख अब्दुल्ला बनेंगे, तो फारूक अब्दुल्ला बनेंगे तो उमर अब्दुल्ला बनेंगे, अब उनके बेटे आएंगे वो बनेंगे, हम लोग राज चलाएंगे तो महबूबा मुफ्ती के पिता मुख्यमंत्री बनेंगे तो महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनेंगी। तो ये जो 4-5 लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था ना, ये कब्जेदारी खत्म हो गई, इसलिए ये दर्द है और कोई बात नहीं है। जी अभी तो इतनी जी जी अविनाश भाई, ऐसी ऐसी दलीलें आई है ना जिनको सुनोगे ना आप तो रूह कांप जाती है कि ऐसे लोग हैं, ये भारत में इनको निकालकर बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तुम जाओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया। एक मैडम है सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन जी, ये कहती है sovereignty is essentially divisible as the nation state is an association of associations and legal sovereignty spread over various units। इनकी भाषा देखिए, ये तो छिन्न भिन्न करने को तैयार है भारत। sovereignty is divisible, what do you mean by divisible? समस्या जानती है क्या है? समस्या ये है ना कि जितने वकील अपीयर हुए हैं ये समाजशास्त्री भी हैं, ये साइंटिस्ट हैं। इसरो में चंद्रयान तो वही भेजा था ना, धवन ने और कपिल सिब्बल ने उसको डिजाइन किया था, और ये मैडम ने उसका लैंडर रोवर बनाया था प्रज्ञान। समस्या ये है ना कि यही मिसाइल भी बनाते हैं, समस्या यही है कि यही सैनिक भी हैं, समस्या यही है कि यही रोड कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, समस्या यही कि सरकार भी करते हैं। समस्या इस देश में यह है कि ये इनको अपेयर करने का मौका मिल गया सुप्रीम कोर्ट में, तो जो माना है वो कहो। इसीलिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अरे भाई पक्ष तो सब कुछ ठीक है, राष्ट्र के पक्ष में भी कोई पक्ष रखेगा कि राष्ट्र का कोई मतलब नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के लिए बैठी है, वो भारत की सुप्रीम कोर्ट है, भारत के हितों को देखेगी। आप पाकिस्तान के हितों की तरफ बहस कर रहे हैं कोर्ट में है? अहो भाग्य कि ये तो कहो कि लाइव रिकॉर्डिंग चलती है कि पढ़ के समझते हैं। सोचिए पहले क्या क्या होता होगा जब बाहर चीजें नहीं आती थी, तो तब मीडिया रिपोर्ट जितना कर देता था उतना ही तो सुनाई देता था। अब तो एक एक वर्ड सुनाई देता, अच्छा फला व्यक्ति ने फला बातें कही, ओ हो ये भी बातें। अरे ये तो सोचिए कि ये, अच्छा बताइए कि सॉवरेनिटी ये लोग कह रहे हैं कि डिविजिबल है, मतलब एक कितना जाहिलाना बयान है। इनको समाजशास्त्री अध्ययन का जीरो नॉलेज है, इनको पता ही नहीं है इसके बारे में। और आपको एक चीज और बता दें कि हर चीज संविधान में नहीं डिफाइंड होती है किसी देश के, हर बात नहीं लिखी जाती है संविधान में, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस बातों का बहुत बड़ा मतलब होता है जब उसको कहा जाता है। तो सॉवरेनिटी को आप डिविजिबल बता देंगे, मतलब भारत की सॉवरेनिटी डिविजिबल है, मेरी सॉवरेनिटी जो अपनी है वो डिविजिबल है, एक स्टेट की सॉवरेनिटी डिविजिबल है। कैसे भाई? आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये वाली उनके पास थी, वो वाली उनके पास थी। आप तो यही कह रहे हैं कि भैया जो शरीर थी वो भारत के पास थी और जो इसके शरीर के अंदर आत्मा थी वो मेरे पास थी। मतलब हद बात है। मतलब देखिए क्या था कि कुछ था नहीं इनके पास बहस करने के लिए, तो जितना देश विरोधी बात कर सकते थे इसमें। देखिए ये खुंदक किससे है? ये खुंदक मोदी से है। इनको कोई मतलब थोड़ी नहीं जम्मू कश्मीर से, ये तो खुंदक मोदी से है कि ऐसी ऐसी दलील पेश कर दो कि मतलब एकदम सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं भाई आप इसको खत्म ही कर देना। सोचिए अगर इनकी दलील में दम होता है तो आर्टिकल 1 का जिक्र करते। एक वकील ने आर्टिकल 1 का जिक्र नहीं किया, जिसने जिक्र किया 370 का जिक्र किया, जिसने जिक्र किया है आर्टिकल 3 का जिक्र किया है, जिसने जिक्र किया आर्टिकल 356 का जिक्र किया, जिसने जिक्र किया आर्टिकल 247 का जिक्र किया, जिसने जिक्र किया आर्टिकल 246 का जिक्र किया है। क्यों नहीं आर्टिकल 1 की बात की? आर्टिकल 1 में लिखा नहीं है जम्मू कश्मीर, और आर्टिकल 1 ही हमारे देश के राज्यों का निर्धारण करता है। दूसरी बात, ये लोग तो ये तो कह रही है कि राष्ट्रपति के पावर पे सवाल उठा दिए।
सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। आप क्या कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति पे कंटेम्प्ट लगा के राष्ट्रपति से जवाब मांगू? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि भैया इसके लीगल एस्पेक्ट पे बात होगी, तो फिर कहानी बुनने की क्या बात थी? मनीष तिवारी को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ना कि भाई कहानी मत बुनिए साहब, मेन बात बताइए, हम समझ चुके हैं। आपके पास कुछ नया हो, कुछ नया एंगल हो तो वो बताइए, वो तो बता नहीं पा रहे हैं। फिर एक लोग तो आए कह रहे हैं कि एक टेंटेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात करने लगे, फिर उसको क्वांटिटेटिव बताने लगे, फिर क्वालिटेटिव बताने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम राज्य के सीमांकन का निर्धारण नहीं कर रहे हैं, और राज्य के सीमांकन का निर्धारण इस देश की संसद के पास है। राज्य के सीमांकन का निर्धारण किसी राज्य के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया इस पे सुनवाई नहीं है, बेकार की बात है, हटाइए इसमें। और भारत में जो लोग सुन रहे हैं वो कह रहे हैं वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपको दलील रखनी है तो कुछ बढ़िया दलील रखते। एक भी व्यक्ति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस देश के जितने भी वेलफेयर के स्कीम्स हैं वो लागू नहीं होती हैं, किसी ने बोला? एक भी व्यक्ति ने, एक भी वकील ने, 18 के 18 वकील, उसमें महिला भी थी, जम्मू कश्मीर से भी आने वाले थे, बड़े बड़े तुर्रम खां थे, किसी ने कहा? नहीं किसी ने कहा। जानती हैं क्यों? कहेंगे फंस जाएंगे, लेकिन सरकार तो कहेगी ना, सरकार तो कहेगी ना। एक कह देते हैं जो कानून इनको सूट नहीं करता, कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है भाई? और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो बेसिक स्ट्रक्चर कब लागू हुआ इस देश में? इवन आपको मैं गायत्री जी एक बात और जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं, जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी ने जो सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ा उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जम्मू कश्मीर ने। जानना चाहिए देश के लोगों को। लोग पूछते हैं कि क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 विधान 2 निशान को लेकर के आंदोलन किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई जम्मू कश्मीर। मजाक बना के रखा है, जो मनाए वही कहेंगे हम। मैं बार बार कहता हूं, आप पत्रकार हो, आप लॉयर हो, आप कोई भी हो, आप भारत के नागरिक हैं तो आप कोई भी दलील रखेंगे तो भारत के पक्ष में रखेंगे। और सोवरेन भारत है, भारत का कानून है, कोई व्यक्ति सोवरेन नहीं होता, कोई राजा के पास सोवरेनिटी नहीं होती है। राजा कस्टोडियन है, मुख्यमंत्री कस्टोडियन है, प्रधानमंत्री कस्टोडियन है, राष्ट्रपति कस्टोडियन है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, ये सब कस्टोडियन हो सकते हैं, सोवरेन पावर नहीं हो सकते। चाहे आप जिस किताब से अध्ययन करके आइए। और सोवरेनिटी पे अगर किसी को बहुत बहस करनी है तो आइए इसका समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं, इसका वैदिक अध्ययन करते हैं, इसका कानूनी अध्ययन करते हैं, और दुनिया भर से उठा करके अध्ययन करते हैं कि सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। जैसे आप सेकुलरिज्म का मतलब बदल दिए, उसी तरह सोवरेनिटी का भी मतलब बदल देंगे, सिर्फ इसलिए कि हमको एक मुकदमा जीतना है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखनी है, हमको ये साबित करना है कि इस देश में लेफ्ट लिबरल कैसे खुश रहेंगे। नहीं चलना चाहिए, ये किसी देश के हित में नहीं होता है। आप ये बताइए गायत्री जी, अच्छा आप ये बताइए, भारत और पाकिस्तान में मान लीजिए युद्ध हो रहा है, ठीक है, उधर का भी कोई सैनिक मारा जाता है और इधर भी कोई सैनिक की मृत्यु होती, तो हम अपने को शहीद कहते हैं, हम अपने को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान कहेगा कि हमने भारत को धूल चटा दी। आप यहां निष्पक्ष हो जाएंगे? नहीं 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 साहब, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है, उधर के भी गए, इधर के भी गए। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कोई भी न्यूज, कोई भी एनालिसिस, कोई भी चीज हमेशा राष्ट्र के पक्ष में होनी चाहिए। राष्ट्र के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको आप डील करिए, उसको आप कहिए कि भाजपा खराब है, मोदी खराब है, आरएसएस खराब है, कांग्रेस खराब है, सपा खराब है, बसपा खराब, आप कहिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। और ये सीखना होगा लोगों को, लेकिन एक चाइनीज टुकड़ों में पलने वाले कभी नहीं सीखते हैं इसको। द्विवेदी जी, अनदर सुप्रीम कोर्ट लॉयर, इनका, क्योंकि मैंने कुछ एक ना स्टेटमेंट्स निकाल कर रखी थी। आवर थिंकिंग इज वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वेयर इज दैट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये तो एक हाथ और आगे निकले। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इन लॉयर्स का नाम जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, आप लोगों को जानना चाहिए ये देशद्रोही लॉयर्स हैं। मैं सीधे बोलती हूँ, जिसको कंटेम्प्ट डालना है डाले, और केस भी लड़ लूंगी मैं। ये देशद्रोही लॉयर है, देशद्रोही दलीलें कर रहे हैं। आप दलीलें दीजिए,
लॉजिक पर, लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू पर कहां पर आपका देशद्रोह और दलीलों में डिफरेंस क्या है, या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो धिक्कार है आपके पढ़ाई पर। इफ यू डोंट नो द डिफरेंस, देन आपने जो भी पढ़ा है ना वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ा है और कुछ नहीं। मान लीजिए हमारा एक और उदाहरण दे देता हूं, मान लीजिए कि हमारा चंद्रयान 2 जो था वो 100% सफल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान मजे ले, ठीक है, वो हमारा दुश्मन देश है, दुनिया मजे ले, हम भी लेंगे क्योंकि हम निष्पक्ष हैं। और दुनिया में निष्पक्ष कुछ भी नहीं होता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है निष्पक्ष होना। आप पक्ष हैं, विपक्ष हैं या सापेक्ष हैं, निष्पक्ष नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं निष्पक्ष हूं, कोई निष्पक्ष नहीं होता। आपको एक पक्ष चुनना ही होता है। अगर आप कोई पक्ष नहीं चुनते हैं तो आप सापेक्ष होते हैं, उसके सम्मुख खड़े होते हैं। पक्ष, विपक्ष और सापेक्ष है, निष्पक्ष कुछ नहीं होता। लोग बताते अरे वो फलाने व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है, वो फलाने निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष कुछ नहीं होता, सापेक्ष होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। बताएंगे लोग कि जी साहब हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं। क्या निष्पक्ष बात कर रहे हैं भैया? मैं इसीलिए कहता हूं कि हो सकता है कि कोई भी चीज गलत हो, कोई भी चीज सही हो, वो अपनी जगह है, लेकिन आप जब भी कोई दलील दें तो वो राष्ट्र के विरोध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दलील देने लायक सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि राष्ट्र खड़ा है। यह हमेशा याद रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करिए, किसी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करिए, वो ठीक है, राष्ट्र के विरोध में मत चले जाइए। जी अविनाश भाई, आज सेंटर किस तरीके से इनको धोने पे लगा हुआ है, ये तो कुछ एक एग्जांपल्स हमने देखे, क्योंकि इन लोगों का नाम याद रखना जरूरी है। इनका आप बायोडेटा देखिए, देखिए हम यूट्यूब पे सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, बट यू मस्ट नो कि दुश्मनों के लिए कौन लड़ रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो दुश्मनों के। मेरे को तो समझ में नहीं आता, हमने इस पे वीडियो भी किया था कि क्या इनको आईएसआई पे कर रही है इस तरीके से। बाय द वे, फारूक अब्दुल्ला इज द मेन वन हु इज पेइंग दीस पीपल। जस्टिस, मैं एक चीज आपको रोकते हुए एक चीज और कहूंगा कहती जी, जस्टिस खन्ना और सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक चीज कहा कि ये तो जितने पक्ष रख रहे हैं आप लोग, ये तो सेपरेटिस्ट वाली लैंग्वेज है। फारूक अब्दुल्ला के बिहाफ पे लड़ रहे हैं ना, तो लैंग्वेज तो नहीं की है सारी। फारूक अब्दुल्ला संसद में खड़ा होकर कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, और फिर झल्ला जाते हैं कि आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। किस हैसियत से आप संसद में खड़े हैं पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए? तो ये सब बातें हैं, ये सब चीजें हैं, दलीलें रखी जाएंगी। अब सरकार से भी क्वेश्चन पूछेगी सुप्रीम कोर्ट और सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो सब अपनी जगह है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, आप अपने देश के अंदर पॉलिटिशियन से नफरत करिए, कोई व्यवस्था से नफरत करिए, यार ऐसा लॉजिक, ऐसे तर्कशास्त्री मत बन जाइए कि देश के विरोध में चले जाइए आप है? अच्छा, आप बोल भी रहे हैं तो सही बोलिए। आपको अगर इतना सही बोलने का है तो सही बोलिए, बताइए श्वेत पत्र में क्या लिखा है। मैंने पिछले वीडियो में आपके चैनल पे बताया था कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद प्रिंसली स्टेट कौन है, राजा कौन है, रानी कौन है, गुड्डा कौन है, गुड़िया कौन है, खत्म हो गया। 1993 का सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की जो बेंच का जो फैसला है मैसूर स्टेट के बारे में, वो भी पढ़ना चाहिए। उसका जिक्र नहीं किया किसी ने। 18 के 18 वकील में से किसी ने जिक्र नहीं किया कि मैसूर राज्य का भी इस तरीके का एक मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ का फैसला था, खारिज करते हुए उसने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जाओ, अब राजा रानी कहां, सब भारत के सिटीजन है, भारत के नागरिक है, खत्म हुआ बवाल। आपने एक बार सोवेरेनिटी गिव अप कर दी, खत्म, दैट्स इट। और आप लोकतांत्रिक मूल्य की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्य था तो राजा कहां से हो गया, और राजा कैसे सोवरेन हो गया? राजा कस्टोडियन है, वो कैसे डिसीजन ले लेगा? तो रखिए तो या तो पूरी बात रखिए, और नहीं तो कम से कम देश के विरोध में बात मत रखिए। बस ये कहना था मेरा। जी
अविनाश भाई, ऑपोजिशन ऑपोजिशन बोल रही हो या, क्योंकि आदत हो गई ना पॉलिटिक्स की बात करते करते, तो ऑपोजिशन पहले निकल कर आता है। याचिकाकर्ताओं ने, वैसे ही ऑपोजिशन से कम नहीं है, याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें खत्म कर ली हैं। अब आइए सेंटर की बारी। और आज सेंटर जिस तरीके से धो रहा है इन लोगों को बिना साबुन लगाए, वो एक से बढ़कर एक दलीलें लेकर आ रहे हैं आज जी। और कुछ ऐसे दलीलें जिन पर आप पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे व्हाइट पेपर की बात बार बार निकल कर आ रही है, सॉरी श्वेत पत्र जिसको आप कहते हैं। हाँ, व्हाइट राइट, पेपर ही बोलते हैं। व्हाइट पेपर, हाँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मूव करती रहती हूँ तो इसलिए जी। आज आपने, किसी ने भी इस बारे में बात करनी शुरू नहीं की थी जब अविनाश भाई ने इस बारे में बात करनी शुरू की थी, व्हाइट पेपर का मुद्दा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और आज दिस विल बी, आई थिंक, द फाउंडेशन जिसके ऊपर इसका फैसला हो चुका है ऑलरेडी। मैंने पहले भी अविनाश भाई के साथ वीडियो किया था, उन्होंने कह दिया साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने, भैया 370 पे कुछ हो नहीं सकता, बस हम इतना देख सकते हैं कि सही तरीके से हुआ है या तरीका और चेंज करने की जरूरत है जी। हाँ ठीक है, वो ठीक है, उसपे मैं एग्री करता हूं कि अगर केंद्र सरकार किसी कानून को बनाती है या कोई इस तरीके का कार्य करती है, अगर उसमें कोई कानूनी पहलू ऐसा है जहां पे लगता है कि यह कानून सम्मत नहीं हुआ है, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को एडमिट करना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो चीजें ठीक है। लेकिन भाई उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हो। बात तो सोवरेनिटी, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली खत्म हो गई तो कौन, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ही लिया, अच्छा बताओ जम्मू कश्मीर का कानून बड़ा कि भारत का कानून बड़ा, दो जवाब, बहुत लॉजिकल हो ना, तो इसका जवाब दे दो। सुप्रीम कोर्ट का कि दे दिए जवाब ना, बस यही है, यही फैसला है। और एक देश में दो सोवरेनिटी कैसे हो सकती है मैडम कानून के संबंध में? आर्टिकल 1 की बात क्यों नहीं की? मैं बार बार बोला कि डेट की भी बात नहीं कर रहे थे सब, कि ये कब लागू हुआ, ये कब लागू हुआ, क्योंकि जैसे करेंगे फंस जाएंगे। लेकिन सरकार ने किया है अगर इसको, तो सरकार तो सारा पक्ष रखेगी ना। अभी तो टेक्निकली इतना पक्ष रखेगी सरकार कि धुआं धुआं हो जाएगा सब। अभी तो शुरू ये मतलब नहीं होता कि आप विद्वान वकील हो गए या आप बहुत सीनियर मोस्ट वकील हैं, आपकी बहुत लंबी प्रैक्टिस है, तो आप छुपा के बात करेंगे। आपको बात करने का शौक था तो आप दोनों पक्ष को बराबर रख करके तौलते, दोनों पक्ष को बराबर रखते। ऐसे थोड़े नहीं कि सरकार के यहाँ कोई है नहीं, सरकार की तरफ से दलीलें नहीं रखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बैठे हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा। कपिल सिब्बल 10 घंटे बहस करके एक ही चीज, 2 दिन तक तो कपिल सिब्बल यही कहते रहे कि जी हटा नहीं सकते, फिर तीसरे दिन आ गए जूनागढ़ और हैदराबाद पे। अरे भाई, जम्मू कश्मीर से जूनागढ़ और हैदराबाद का क्या लेना देना? अच्छा, हैदराबाद का तो लेना देना भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऐसे राज्य थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर, जिनसे डायरेक्ट सरकार बात कर रही थी। बाकी किसी राज्यों से डायरेक्ट सरकार ने बात ही नहीं किया। यूनियनाइजेशन भारत सरकार के साथ हुआ नहीं, यूनियनाइजेशन उनका आपस में हुआ था। जबरदस्ती भारत सरकार के ऊपर डाल रहे हो। अरे जो भारत सरकार का राज्यों के संबंध में श्वेत पत्र है, जो व्हाइट पेपर है, उसमें तो लिखा हुआ होगा, वही तो माना जाएगा ना, कि उसने फलाने के कान में क्या कहा, उसने उस बहस में क्या कहा। तो कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। अब कहने को तो एक बात यह भी है ना कि फलाने व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, फलाने को नहीं बनाया, ढिकाने को बनाया। अरे भाई, कानून की किताब से जब बहस करोगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री भारत के, उसमें आप कोई बहस थोड़ी नहीं है। अच्छे हैं बुरे हैं, इस पे बहस हो सकती है, किनको होना चाहिए था किनको नहीं होना चाहिए था, इस पे बहस हो सकती है। तो लेकिन ये समाजशास्त्री बहस का विषय है, सुप्रीम कोर्ट में बहस का विषय थोड़ी ना है जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरीके के आज जब सेंटर तुषार मेहता जी जब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अब सेंटर की दलीलों को ज्यादा, ऑब्वियसली, क्योंकि लॉजिकल वही है। सुप्रीम कोर्ट, एक चीज कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो अचानक से खड़ी, इट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टॉप टू बॉटम, जिसको बोलते हैं ना, एडी से चोटी तक लेकर सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो अथॉरिटी है, पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाती है। जब उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई डिफाई करता है, जैसे अभी मैंने द्विवेदी जी का एग्जांपल दिखाया ना कि भाई वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? ये तो बेचारे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है उसी को चैलेंज कर रहे थे
मतलब कभी कभी लगता है कि इतने लॉजिकल कैसे हो सकते हो भाई, क्या खा कर आए हो, मुझे ये बता दो। कौन अब सी हम भांग रहते पी। तो पूछ लेते कि द्विवेदी जी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे? मैं वही तो बोली हूँ, मतलब इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि द्विवेदी जी सुप्रीम कोर्ट में 370 पे बहस करेंगे? अब कहिए तो मैं 50 मुद्दा बता दूं। किसने कह दिया कि कपिल सिब्बल को 10 घंटे क्यों मिले? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि जिसके पास 50 साल का अनुभव रहेगा वही बढ़िया दलील पेश कर सकता है, कोई नया बच्चा नहीं दलील पेश कर सकता है? ये कहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है ना। हो रहा है ना। तो हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थोड़ी नहीं जाएगी कि ये नहीं, ये भी लिखो, वो भी लिखो, लाल कपड़े पहनोगे कि पीले कपड़े पहनोगे ये भी लिखो, दाएं चलोगे कि बाएं चलोगे, एक दिन में कितना चलोगे, कितना सोओगे, कितना खाओगे, कहां जाओगे, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो। अविनाश भाई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ में लिखा है कि दलीलें तो गायत्री मैडम आज 3 किलोमीटर चलेंगी लेकिन 2.5 किलोमीटर चली तो इन पे पेनाल्टी लगा दो। अविनाश हद भाई कुछ बात है एकदम भाई। सिंगल सिर पैर की दलीलें आ जाती हैं। बाय द वे, इस पे आप अभी थोड़ी देर पहले जब हमने शुरू किया था तो इस पे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपने सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है। मतलब इन दलीलों को देखने के बाद वो बड़ी खुश हो रही हैं कि बड़ी अच्छी दलीलें दी है भाई हमारे 23 लॉयर्स ने। बट अब क्या कहा जाए, ठीक है। भारत एक क्या बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया, वही हमारे यहाँ हाल है। अविनाश भाई कोई और कंक्लूडिंग पॉइंट्स आप ऐड करना चाहेंगे, नहीं तो नहीं, हम अभी रैप तो अप। आने दीजिए, अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी, अभी तो सरकार अपना पक्ष रखना शुरू की है, फिर उसके बाद काउंटर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम लोगों को जितना टाइम निश्चित था भाई उसमें काउंटर भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। पर दो एक जी। स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब आया था कि आर्टिकल 370 वाज नेवर इंटेंडेड टू बी परमानेंट, ये सुप्रीम कोर्ट से आया। सो यू कैन इमेजिन, 370 का मामला खत्म, अब ये खाना पूर्ति चल रही है, ये ऑफिशियल जिसको बोलते हैं ना, फिल इन द गैप्स। जो मेन मुद्दा था वो खत्म हो चुका है, अब बाकी की चीजें चल रही है। देखिए, और कड़े जी, सवाल सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी पूछेगी, पूछना चाहिए, सरकार जवाब देगी उसका। सरकार से एक ही सवाल है कि भाई तुमने क्यों किया और किन नियमों के तहत किया, बस बात खत्म। सरकार उसको बताएगी हमने इसलिए किया, हमने इन नियमों के तहत किया। इनके हर अच्छा। प्रश्न का जवाब थोड़ी देने बैठ रही है सरकार, तुम क्या उसमें बहस कर रहे हो? अरे पर्सनली मैं लॉजिक लगा के रात को सोऊं, कोई लॉजिक सोचूं, जाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करूं, उसका कोई मतलब है? हाँ, लॉजिक तब दिया जाता है जब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मामला हो, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, इसलिए ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये जो संसद में 370 हटा, 35A हटा, 35A का भी जिक्र नहीं किया किसी ने। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उतना कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें थी उसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है। चलिए देखते हैं, अभी तो बहुत सारी दलीलें आनी बाकी है। अभी कितना टाइम रह गया है खत्म होने में अविनाश भाई, ये पूरे मुद्दे को? क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन, हाँ अगले वही काफी। अगले महीने तक के लास्ट तक तो जाएगा ये धीरे धीरे, मतलब उसमें आएगा जजमेंट जैसे और ही कुछ काउंटर, होता है। फिर सरकार का पक्ष, बहुत सारी चीजें जो होंगी, मुझे जो लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 ही दिन सुनवाई होगी, सोमवार और शुक्रवार को मिसलेनियस डे होता है, तो अलग तरीके की चीजें सुनवाई होती है, अलग तरीके की चीजें। एक चीज और मैं जितार बता दूं कि 3 दिन में मतलब जितनी अब तक सुनवाई हुई 50 घंटे के आसपास, 50 घंटे में किसी ने संवैधानिक रूप से सवाल नहीं उठाया है, एक दो पॉइंट्स तो उठाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसी पे सुनवाई करेंगे। संविधान के साथ हुआ है कि संविधान के अलग हुआ है ना? अब तो सी पैरामीटर्स जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन किया गया है क्या उसके दायरे में है, यही सुनवाई होगी, या आप दायरे से जी, बाहर हैं। तो जब मेजोरिटी की पार्टी ने संसद में बैठ के जिस चीज को मेजोरिटी से पास कर दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो उन्होंने ऑलरेडी फॉलो किया, लीगल सिस्टम ऑलरेडी फॉलो किया। लेट्स सी व्हाट न्यू थिंग्स कम अप, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा 370 इसमें जाने देखिए के दो बाद। चीज, इसमें देखिए दो पक्ष है। एक है यूटी बनाने वाला कि क्या किसी राज्य को यूटी बनाया जा सकता है, एक ये है। दूसरा ये है यस, राज्य को यूटी बनाया जा सकता है, कंडीशनल है। दूसरा ये है कि 370 को कैसे हटाया जा सकता है, तो 370 तो सिर्फ राष्ट्रपति के एक आदेश से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति ने वो आदेश दे दिया, वो दे दिया था।
उसके बाद जहां अमेंडमेंट करना था अमेंडमेंट कर लिया सरकार ने, अमेंडमेंट करने के बाद उसको पास करा लिया, पास कराने के बाद बदल दिया। संसद सर्वोपरि है ना। हाँ, वहां अधिकार की बात जब करोगे, सब सारी और चीजों की बात करोगे और अन्य सारी चीजें करोगे तो आपको पता चलेगा कि तुम लोग जम्मू कश्मीर में 370 का राग अलाप के और 370 जबरदस्ती जम्मू कश्मीर में लगा करके किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का शोषण किया, बात तो इस पे भी होगी। जी, अभी होगा, अभी तो चलेगी बहस, बट इसमें एक चीज है कि जिस तरीके से बहस चलेगी हमें अपने व्यूअर्स को समझाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि जनरली ये लीगल लूपहोल्स लोगों को पता नहीं है। सो ट्यून विद अस, अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, वहां पर बहुत अच्छे से कवर करते हैं लीगल एंगल्स को और बाकी मुद्दों को भी। और ऑब्वियसली मेरे साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े अलग अलग लॉयर्स भी लेकर आऊं जो अलग अलग। आपके चैनल पे 2750 लोग हैं और 2750 लोग लाइक कर लेने चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेने चाहिए। नहीं रिक्वेस्ट है भाई, धमकी नहीं, धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट है सबसे। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बट हम आपको अपनी क्या बोलते हैं, हम आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, बाकी आपकी इच्छा, वो बोलते हैं ना, जैसा आप लोग हमारे लिए वाजिब समझे, जैसा आप सही समझे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। चंद्रयान की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ इट, जिसको बोलते हैं, तो इट इज अ मोमेंट। अब वो भी प्रज्ञान भी बाहर आ गया है, आई थिंक उसकी पिक्चर्स भी आनी शुरू हो गई हैं। सो ये डेवलपमेंट फॉलो करते रहेंगे और देखते हैं चंद्रयान 3 वहां से क्या क्या हमें भेजता है। सो इट इज प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। मैं तो भारत के बाहर हूँ, बट क्या बोलते हैं, खुशी से फूल ही नहीं समा रही हूँ पिछले 48 घंटे से। थैंक यू सो मच अविनाश भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय हर हर।